हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि दो चर x तथा y इस प्रकार हो कि 2y प्लस 5 बराबर 3x तथा x का चतुर्थक विचलन 8 हो तो y का चतुर्थक विचलन होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा के पहले बच्चों हमने विकल्पों को यहाँ पर नहीं देखा है। विकल्प देख लेते। देखो, y का चतुर्थक विचलन होगा, इसके लिए हमें पहला विकल्प क्या दिया गया है? पहला विकल्प यहाँ पर हमें दिया गया है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 8 और इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करके या प्रश्न को हल करके बताना है। अब हम मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखने वाले हैं जो इस प्रकार से होगा कि यदि हमें y बराबर ax प्लस b दिया जाता है के लिए जो सूत्र आपको याद रखना है वो है कि यहाँ पर y का चतुर्थक विचलन विचलन बराबर होता है। देखिए, यहाँ जो x का गुणांक होगा हमें उसका मापांक लेना पड़ेगा, तो ये इसका मापांक होगा ये गुणा x का चतुर्थक विचलन। इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है यहाँ पर, विचलन। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें क्या कहा गया है? सबसे पहले प्रश्न में हमें x का चतुर्थक विचलन दिया है, तो मैं लिख देता हूँ x का चतुर्थक को एक बार और लिखना पड़ेगा बच्चों, चतुर्थक विचलन। देखिए, हमें इसका चतुर्थक विचलन कितना दिया है? ये दिया हुआ है 8। ठीक है, उसके बाद 2y बराबर दिया प्लस 5 बराबर दिया है 3x। यहाँ से मैं y का मान निकालूंगा, तो 2y बराबर होगा 3x माइनस का 5। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3/2x माइनस का 5/2 के लिए देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं के लिए y का चतुर्थक विचलन अब लिखूंगा मैं। यहाँ से लिख देता हूँ y का चतुर्थक विचलन। ठीक है, ये सूत्र हमने लिख दिया है मुख्य अवधारणा में, चतुर्थक विचलन। देखिए किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा किसका मापांक? जो x का गुणांक है, x का गुणांक 3/2 है, तो 3/2 का मापांक, हालांकि ये धनात्मक ही है, और गुणा क्या होता है? x का चतुर्थक विचलन। ठीक है, तो अब देखिए, आप सूत्र में केवल आपको मान रखना है। तो ये तो होगा 3/2 गुणा x का चतुर्थक विचलन कितना दिया है आपको? 8 दिया हुआ है बच्चों। तो 2 से 8 को काट दीजिए, कितनी बार? 4 बार। और हल करेंगे तो कितना आएगा? 12। यही आपका उत्तर है। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में देखिए, यहाँ पर 2, 4, 8 तीनों ही विकल्प गलत है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं ये हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।